नमस्कार, मैं हूं भुवनेश। कोई कहता है महादेव तो कोई कहता है भोले भंडारी, कोई पुकारता है गंगाधर के नाम से तो कोई कहता है उमापति। भगवान का स्वरूप एक है लेकिन नाम अनेक। आज आपको दर्शन कराएंगे भोले शंकर के ऐसे रूप के, उनके 16 श्रृंगार को देखकर आप भी मोहित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां गुप्तेश्वर महादेव के नाम भोल से भोले भंडारी दर्शन देते हैं, जिनका सावन के पूरे महीने किया जाता है नित नया श्रृंगार। भोले का रूप। देवी उमा का श्रृंगार। देवी रूप में महादेव के दर्शन। फूलों से सजा भोले का दरबार। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। दर्शन कीजिए भस्म रमाए भोले बाबा के ऐसे रूप के जिसे देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। भगवान शिव के जितने नाम हैं उतने ही उनके रूप। कोई उन्हें महादेव पुकारता है, कोई भोले शंकर, कोई औघड़दानी। इनमें से ही एक अनोखा रूप बसता है नर्मदा नदी के तीरे। जबलपुर के सुरम्य पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी के तट पर बना है गुप्तेश्वर महादेव का ये सिद्धपीठ, जहां औघड़दानी एक नहीं बल्कि कई रूप में देते हैं दर्शन। कभी देवी रूप में देते हैं दर्शन तो कभी फूलों से ढके रहते हैं महादेव। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं भोले के इन सभी रूपों के दर्शन तो सावन के ये 30 दिन हैं बेहद पावन, क्योंकि शिव के इन अनोखे रूप के दर्शन केवल सावन के दौरान ही होते हैं। भोले के इस अनोखे रूप को देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। यहाँ से 10-15 साल से जुड़े हुए हैं हमको बहुत आस्था है। जो भी मनोकामना होती है, जो भी मन में रहता है, सब यहाँ के पूरा हो जाता है। तो हम हमेशा आते हैं। गुरु जी से दीक्षा ली हुई हमने, तो गुरु पूर्णिमा में तो अवश्य आते हैं। सावन के महीने में 1-2 बार 3 बार जब मौका लगा तो आते हैं। सुबह सवेरे भक्त रोज ढोल मंजीरों से करते हैं महादेव का अभिनंदन। शंख और घंटे की आवाज के साथ उमड़ने लगता है भक्ति और श्रद्धा का रेला। मंदिर की घंटी से निकलती है पावन ध्वनि और भक्तों के जयकारे से पावन हो जाता है मंदिर का कोना कोना। गुप्तेश्वर महादेव में अनंत आस्था खुद ही सुनाती है अपनी कहानी। कहते हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी, जब वो अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान गुप्तवास के लिए नर्मदा नदी के किनारे आए थे। भगवान राम ने अपने गुप्तवास के दौरान इस शिवलिंग की स्थापना की और 1 महीने तक यहाँ पूजन किया, जिसके कारण इस मंदिर का नाम गुप्तेश्वर महादेव पड़ा। भगवान रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है, उनके उपलिंग आज भी नर्मदा के तट पर गुफा में गुप्त हैं। इसका प्राकट्य हुआ जब अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया गया कि वनवास के समय पर भगवान राम जैसे कि रामेश्वरम में रेत के शिवलिंग बनाए हैं, उसी तरह से इस गुफा में जब भगवान ने नर्मदा के जल को देखा, अपने इष्ट की याद आई, तो इस गुफा में भी वहाँ पर उपस्थित जो मुरम या रेत है उसके भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना करी और 1 माह तक गुप्त रह करके अपने हाथों से कर पात्री होकर के भगवान का अभिषेक किया और भगवान की अपनी साधना करी। सावन माह में गुप्तेश्वर मंदिर में सुबह भगवान का अभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ लगती है, तो शाम को भोले शंकर का अनोखा श्रृंगार देखने के लिए श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर इंतजार करते हैं। शाम की आरती के बाद भगवान के अनोखे श्रृंगार के दर्शन होते हैं। भगवान के नित्य नए रूप देखकर भक्त निहाल हो उठते हैं और पाते हैं खुशियों का वरदान। ऐसी मान्यता है कि यहाँ नर्मदा नदी का जल लाकर महादेव का अभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जबलपुर से धीरज शाह के साथ आज तक ब्यूरो। वृंदावन, जहां कृष्ण रचाते थे अपनी रासलीला और जिसे देखने के लिए देवता भी अपने आप को नहीं रोक पाए, और इस बात की गवाही देता है वृंदावन का गोपीश्वर धाम, जहां भगवान भोले शंकर के दर्शन होते हैं कृष्ण की गोपी के रूप में, जहां शिव ने गोपी बनकर
कृष्ण संग रास ही नहीं रचाया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए गोपी के रूप में गोपीश्वर के नाम से वृंदावन में ही विराजमान हो गए। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनाथ वट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। श्री गोपीश्वर महादेव मंदिर भोलेनाथ का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां शिव शंकर का विग्रह है एक नारी के रूप में, भगवान श्री कृष्ण की गोपी के रूप में। भगवान गोपीश्वर के इस मंदिर में ही मां पार्वती और भगवान श्री गणेश भी विराजमान हैं। यूं तो शिव के हर मंदिर में उनके कई रूप प्रतिष्ठित हैं, लेकिन यहाँ शिव भक्तों को उमापति के इस अनूठे रूप का दर्शन होता है। द्वापर के इस प्राचीन शिव मंदिर में महादेव गोपी रूप में सजाए जाते हैं और किसी गोपी की तरह ही किया जाता है उनका 16 श्रृंगार। पूरे भारतवर्ष में एक यही शिवलिंग है जो गोपी रूप के दर्शन आपको मिलते हैं, जहाँ पर भगवान गोपी का रूप बना कर आए हैं। गो माने इंद्रिय, पी माने पी। जिसने अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर लिया है वो उस महाराज के दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा ने नहीं किए, विष्णु ने नहीं किए, भगवान शिव ने गोपीश्वर महादेव गोपी का रूप बनाकर भगवान कृष्ण के महाराज के दर्शन करे और उसमें प्रवेश पाया। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बृजनाथ ने भगवान शिव के गोपी रूप की आजीवन आराधना की और उनके इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया। गोपीश्वर महादेव मंदिर में ही स्थित है मां अन्नपूर्णा का ये छोटा मगर सुंदर मंदिर। कहते हैं रासलीला में नृत्य करते करते जब भोलेनाथ थक गए तो मां पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण कर उनके लिए यही भोजन का प्रबंध किया। शीतल मंद सुगंध पवन बह। जब गोपेश्वर भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पे नृत्य करते करते थक गए थे, बहुत जोर से भूख लगी थी, तो मैया पार्वती से बोले कुछ खाने का इंतजाम करो। तो मैया पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप रखा, यहाँ पर आए विराजमान हुई। यहाँ भोलेनाथ जी आए, भिक्षा मांगी, भिक्षा में चावल दिए। उन चावलों का भोलेनाथ जी ने प्रसाद पाया। जब उनकी भूख शांति हुई। गोपीश्वर महादेव मंदिर के पास ही है भगवान श्री कृष्ण के महारास का साक्षी द्वापर का 5500 साल पुराना ये विशाल वट वृक्ष। यूं तो पूरे ब्रज क्षेत्र में राधा कृष्ण और गोपियों की लीलाओं के कई पावन स्थल हैं, लेकिन महारास का एकमात्र साक्षी है वंशी वट का ये विशाल वट वृक्ष। इस वट वृक्ष के साथ ही गोपी रूप में भगवान शिव की मूर्ति और दीवारों पर गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं उकेरी गई हैं। और ये भी कृष्ण की महिमा ही है कि भक्ति और रस की ये अद्भुत संगम स्थली आज भी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती है। अब दर्शन महादेव के ऐसे रूप के जिसमें दिखते हैं उनके 8 मुख, और इन रूपों में न केवल शिव के संपूर्ण जीवन को देखा जा सकता है बल्कि समस्त इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिए हमारे साथ मंदसौर और कर लीजिए अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन। शिवना, शांत निर्मल शिवना, जिसे ना अपने लघु होने का दुख है और ना ही ये संताप कि इस धरती पर उसे किसी विशाल सरिता के रूप में नहीं जाना जाता। वो तो बस इस गर्व से गौरवान्वित है कि उसके गर्भ से देवों के देव महादेव का एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ है।
शिव की ये शिवना इस मान में मगन है कि उसे उस शिवधाम के चरण पखारने का अवसर मिला है जो दुनिया भर में पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मालवांचल का शहर मंदसौर, वो नगर जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में कई जगह किया है। मंदसौर के दक्षिण में शिवना के तट पर बना पशुपतिनाथ भगवान का ये सुंदर मंदिर, जहां स्थापित है संसार का एकमात्र भगवान भोलेनाथ का दुर्लभ और विशाल अष्टमुखी शिवलिंग, जिसे शिव शंकर का 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ग्रंथों के मुताबिक यह कहा गया है कि अष्टमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कल्याणकारी हैं। ग्रंथों के मुताबिक यदि शिवना नदी में डुबकी लगाने के बाद कोई भी श्रद्धालु दर्शन करता है तो इसका फल 2 गुना हो जाता है। पशुपतिनाथ का 90 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 101 फीट ऊंचा ये भव्य मंदिर पश्चिम मुखी है। मंदिर के शिखर पर 100 किलो का कलश स्थापित है, जिस पर 51 तोले सोने का पानी चढ़ाया गया है। इसी अनुपम मंदिर में विराजमान है कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ का यह विशाल अष्टमुखी शिवलिंग, जिसकी महिमा का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। श्रद्धा से भरे मन इसे शिव की महिमा ही कहते हैं कि 3.5 मीटर ऊंचा और करीब 47 क्विंटल का ये शिवलिंग सोमवार को ही शिवना के गर्भ से प्रकट हुआ था, जहां से इसे तापेश्वर घाट लाया गया। तापेश्वर घाट से करीब 21 साल बाद 27 नवंबर 1961 को फिर सोमवार के ही दिन इस मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पशुपतिनाथ की प्रतिमा विक्रम संवत 575 सम्राट ईश्वरधर्मन ने जब हुणों पर विजय करी तब इस मूर्ति को बनवाया, ऐसा अनुमान लगा जाता है। यह प्रतिमा 1700-1800 वर्ष करीब प्राचीन प्रतिमा है। ऐसी अष्टमुखी द्वितीय प्रतिमा शायद भारत को छोड़कर के विश्व में कहीं नहीं। इस विशाल अष्टमुखी शिवलिंग के चारों बड़े मुख और उनकी भाव भंगिमाओं में जीवन का दर्शन और 9 रस छिपे हुए हैं। ये 4 मुख जीवन की 4 अवस्थाओं यानी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के प्रतीक भी हैं। शिवलिंग के पूर्वी मुख पर बच्चों जैसे सरल भाव हैं। दक्षिण मुख भगवान की किशोरावस्था का प्रतीक है, जिस पर आधा चंद्रमा विराजमान है। मस्तक के ऊपर जलधारा श्रृंगार रस का प्रतीक है। पश्चिम मुख के मस्तक पर महामंत्र ओम है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और ये यौवन का प्रतीक है। जबकि उत्तरी मुख वृद्धावस्था का प्रतीक है और साथ ही रौद्र रस का भी, जिससे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इस मुख पर भगवान का तीसरा नेत्र भी खुली हुई मुद्रा में है। आपको 8 सुख जो होते हैं जिंदगी के, वही 8 रूप भगवान के यहाँ पे हैं। चाहे वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में हो। आप जिस मुख की जिस तरह से कल्पना करते हैं, जैसे मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि ये वृद्धावस्था का है, तो कई वृद्धजनों को मैंने देखा इस तरफ आके पूजा करते हैं, तो उनका वृद्धाश्रम जो है वो वृद्धाश्रम में ना जाके घर में ही वृद्धावस्था अच्छी बीतती है। वैसे क्रोध को काबू करने के लिए क्रोध का आप करते हैं तो उसमें भी आपको शांति मिलती है। और यही सब सारे सुख होते हैं जिससे भगवान से अगर आप सच्चे मन से मांगें तो वो एक जो शांति या महसूस होती है वो मुझे और कहीं नहीं। इन चारों बड़े मुखों के नीचे भोलेनाथ के 4 छोटे मुख भी सुशोभित हैं। कहते हैं भक्त आयु के किसी भी सोपान पर क्यों न हो, मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ की कृपा दृष्टि उन पर सदा ही बनी रहती है। और धर्म की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।